हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इनके दिल में अब आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स इनके दिल में अब आपको लेकर चल रहे हैं। तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब इनके दिल में आखिर आपको लेकर है तो है क्या। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को ज़रूर से ग्रेटिट्यूड दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी अर्जी ज़रूर से लगा दीजिएगा और रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिनका ख्याल मेरे व्यूअर्स को आ रहा है उनके पार्टनर के दिल में अब इनको लेकर क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब किस तरह के थॉट्स हैं, क्या है। गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप, सॉरी आपको अगेन आज ना बैक में नॉइज सुनाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। द हाई प्रीस्ट, अवेकनिंग, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है द एम्परस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब इनको लेकर क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इनके दिल में अब क्या चल रहा है। गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका आया है सप्रेशन। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। सॉरो, अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थंडरबोल्ट, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका आया है अलोननेस एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी द ड्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ पर करना चाहूँगी राशियों से, कौन कौन सी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज़ हैं। जैसे ये आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका कैंसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, जिसमें एरीज आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया। एंड ये आपका टॉरस की एनर्जी हो गई, वर्गो, एंड ये आपका पाइसेस की एनर्जी है। तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज दिखाई दी हैं। बाई चांस अगर आपकी यहाँ पर राशि नहीं आती है लेकिन आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा। नंबर्स के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 2, 6 एंड 12 ये 3 नंबर बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका फरवरी, जून एंड दिसंबर मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी इनके साथ रिश्ता है वो 12 साल, 6 साल या 2 साल का रहा है और इस बीच में 12 महीने, 6 महीने, 2 महीने या 2 साल से आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। या फरवरी, जून एंड दिसंबर इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी, आप लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्टरबेंस आया था। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। अब सवाल पर आते हैं कि इनके दिल में अब आपको लेकर क्या है। देखिए, बेसिकली इनके दिल में ना आप अभी भी हो विद दिस द एम्प्रेस एंड द ड्रीम, यानी कि इस पर्सन की जो सपनों की शुरुआत होती है या जहाँ तक इनकी सोच जाती है, इनका दिल इन्हें जहाँ तक लेकर जाता है वो हो आप।
और यहाँ पर ये दिख रहा है कि दिल से ये पर्सन आपके लिए ही अट्रैक्टेड हैं, भले बाहरी तौर पर ये पर्सन कितने भी स्टक है, कितना भी ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपके साथ रिश्ते में नहीं बढ़ना चाह रहे या रिश्ते में नहीं आना चाह रहे, लेकिन दिल में आप इनके हो विद दिस द एम्प्रेस एंड द ड्रीम। इवन वो सपने भी इनके दिल में अभी भी शामिल हैं जो कभी एक वक्त पे साथ में देखे थे, साथ में बुने थे, साथ में जीना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें पूरी तरह से श्योर दिख रही है कि इनके दिल में आपको, आपसे जुड़े सपने हैं, आपकी यादें हैं, आपके प्रति वही अट्रैक्शन है जो पहले बस आपको ये बता दिया करते थे या आपको वो चीज़ें दिख जाया करती थी, लेकिन अब ये चीज़ें ना ये बता रहे हैं, ना ये चीज़ें ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और ना आपको दिख रही हैं। क्योंकि ये पर्सन इस एनर्जी में है विद दिस द हाई प्रीस्टेस। बिल्कुल अपने आप को इन्होंने शांत कर रखा है, अपने आप में इन्होंने रख रखा है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो शांत भी हैं या अपने आप में भी हैं, वो चीज़ें इस पर्सन को भी दर्द दे रही हैं, दुख दे रही हैं। ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है जैसे कि आसपास सिर्फ अंधेरा है, दुख है, तकलीफ़ है, कोई अपना इनके पास नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे ये अपना कह दे। अपनी ही सोच में ये पर्सन बस अपने आप को देख रहे हैं या अपने आप को ढूंढने में ये पर्सन लगे हुए हैं, जैसे कि इन्हें ये लग रहा है कि इनसे कहाँ गलती हुई। ये जो भी आज की डेट में इनकी लाइफ में ये डिस्ट्रप्शंस आए, तूफान आए, इसमें इनसे कहाँ गलती हुई। क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि मैंने जो मुझसे बन रहा था, जो मैं कर सकता था, मैंने वो चीज़ें करी है, लेकिन फिर मुझसे कहाँ गलती हुई जो इन सब चीज़ों को आज की डेट में मैं ही फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दिल से पहली चीज़ तो ये दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और इन्हें अपना दुख, अपना पेन, अपनी तकलीफ़ ज़्यादा महसूस हो रही है। अपने आप को ये पर्सन ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनको दिल ही दिल में लग रहा है। इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी हैं कि मैंने तो उसका हमेशा इंतज़ार करा या मैं आज की डेट में भी बस उसका इंतज़ार ही कर रहा हूँ, फिर मेरे से कहाँ गलती हुई, क्यों फिर मैं ही यहाँ पर अकेला हूँ। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस सप्रेशन की ये पर्सन ना कहीं देखो वेट कर करके अब थक गए हैं, वेट कर करके अब ये पर्सन इतना ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं कि ये इस घुटन से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इन्हें ऐसा दिल से महसूस हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा स्टक हूँ, इतना ज़्यादा मैं यहाँ पर घुटन वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कि अल्टीमेटली मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो ओवरऑल इस पर्सन को ना दिल से ऐसा लग रहा है कि यही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में ये हैं, मन में इनके ही सुकून नहीं है, आसपास इन्हीं के अंधेरा है, इन्हीं के दुख है, तकलीफ़ है। तो ऐसा इस पर्सन को दिल से लग रहा है। ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में ये टावर मूवमेंट आया, चाहे उसकी वजह यही बने हो, लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि क्या सारी गलती मेरी ही थी, क्या ताली सिर्फ मैंने ही बजाई थी, क्या सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही डालनी यहाँ पर ज़रूरी बन रही हैं या मुझे ही यहाँ पर सारी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। तो वो चीज़ों का स्ट्रेस, उन चीज़ों का बोझ भार इस पर्सन के कंधों पर है जो बेसिकली इस पर्सन को पूरी तरह से यहाँ पर कमज़ोर कर रहा है। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि जैसे वेट ये अभी तक इसीलिए कर रहे थे कि दिल में एक उम्मीद थी कि ये जो भी चल रहा है ये टेम्परेरी पॉज है, चीज़ें अपने आप वक्त के हाथों में सौंप कर सही हो जाएंगी, जो इसका रिफ्लेक्शन आएगा वो अल्टीमेटली सही आएगा। लेकिन अब जैसे कि इस पर्सन को दिल से ये लगने लगा है कि जो पॉज ये टेम्परेरी समझ रहे थे, ये टेम्परेरी नहीं था, ये वो तूफान आने से पहले की खामोशी थी जिसे ये सही वक्त पर समझे नहीं, पहचाने नहीं। और जब ये तूफान आया तब तक सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं, एज एन जो पॉसिबिलिटीज़ थी ना वो भी ख़त्म हो रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये टेम्परेरी पॉज है, कुछ वक्त की शांति है, लेकिन ये जो शांति थी वो तूफ़ान के आने से पहले थी। और जब ये तूफ़ान आ गया तो ओवरऑल सारी पॉसिबिलिटीज़ मूवमेंट की या फिर ये जो बुरा वक्त है उसके ख़त्म होने की वो भी ख़त्म हो गई। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस तूफ़ान के बाद अल्टीमेटली कुछ नहीं बचा, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर गंदगी बची है। जो मलबा होता है ना, जैसे तूफ़ान के बाद जो चीज़ें ख़राब हुई, टूटी फूटी, बस वो बचा है।
उसके अलग अब कुछ नहीं बचा है इस टावर के बाद। और इस टावर ने कहीं ना कहीं इन्हें जैसे बहुत कुछ सिखा दिया, अपनों की परायों की पहचान इन्होंने कर ली है, या ये मैच्योर बन गए हैं इस दर्द से, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। और वही मैच्योरिटी कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने आप में रहने के लिए या अपनी ज़िंदगी को अकेले ही चलने के लिए, जैसे अब बोल रही हूँ, इन्हें ऐसा दिल से लग रहा है कि मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अकेले चलूँ। ठीक है, अकेले ही इंसान को चलना चाहिए, या एक एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो अब ख़त्म हो गई है। तो अब जब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली अब अकेले ही इन्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करना होगा। जो अब बचा कुचा इनके पास है उसे उठाकर इन्हें अपनी ही जगह को यहाँ पर बदलना होगा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में ना इनके रिश्ते पे, इनकी ज़िंदगी पे, इनकी किस्मत में एक ऐसी बीमारी लगी है जिसका कोई एक्चुअली में इलाज ही नहीं है। ठीक है, इसका बस एक ही इलाज है। जैसे कहते हैं ना कि भाई जब आपको कोई दर्द हुआ है, आपका हाथ का कोई पार्ट खराब हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं होता तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही हैं, यानी कि ये पर्सन इस वक्त में बहुत डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि इन्हें लग रहा है अब कुछ सही नहीं होगा, अब सब कुछ इस तूफान के बाद ख़त्म हो गया और अब जो भी सही भी होना है, जिस भी वे में होना है, उसमें सब मेरे ऊपर ही थोपा जा रहा है या मेरे ऊपर ही डाला जाएगा, जैसे सारी गलतियाँ मेरी हैं। और पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन उन कैटेगरीज़ में आते हैं जो गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं होते, वहाँ पर इनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। वो गलतियों को मानने की वजह से ये पर्सन खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं या खुद अपनी लाइफ में ये स्टकनेस को क्रिएट कर रहे हैं, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर जो रीडिंग आई है ना आज की, इसमें आपके पर्सन डिप्रेस बहुत हो रहे हैं। भले दिल में आप हो, लेकिन अब इस चीज़ को सही होता हुआ ये देख नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को सही होने के मामले में जैसे कि ये पर्सन अब उम्मीदें तोड़ रहे हैं, इन्हें ऐसा इस वक्त में फील हो रहा है। और देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की आपको लेकर, या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइट ऑफ वैंड्स। देखो एनर्जीज तो ओवरऑल सभी हो गई थी। नंबर 12 अगेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आया है, नंबर 6 यानी कि आपका दिसंबर एंड जून मंथ। तो बेसिकली देखो इस पर्सन को डेफिनेटली दिल से आपकी याद आती है, मतलब इन्होंने आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज़ को अपने आप से दूर नहीं करा। इनफैक्ट यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपसे जुड़ी हुई हर एक याद को बेहद ज़्यादा संभाल कर रख रखा है, बहुत संजो कर इस पर्सन ने रख रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस पर्सन को क्योंकि इन यादों के अलग और कुछ इस सिचुएशन में नहीं दिखाई दे रहा, जिसके चलते ये पर्सन अब और ज़्यादा वेट करने की बजाय इस सिचुएशन से अपने आप को दूर भगाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड। ठीक है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि अब बस यहाँ पर यादें ही रह गई हैं, यहाँ पर उससे ज़्यादा इन्हें और कुछ दिख नहीं रहा। शायद अब इन्हें ये भी लग रहा है कि यादें भी बस यही संजो कर बैठे हैं, यही संभाल कर बैठे हैं, कोई और यहाँ पर यादें संभाल कर बैठा भी नहीं है। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही है, जिस चीज़ का ये पर्सन करंट में दिल ही दिल से स्ट्रेस ले रहे हैं, और इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अब वेट करने से कोई और ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जैसे होपलेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनकी टूट रही हो, ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना कि इंसान बहुत देर तक अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है या करती है, लेकिन करंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में वो उम्मीदें टूटते हुए देख रहे हैं अपनी, ठीक है, या वो उम्मीदें तोड़ रहे हैं। ये द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इनकी क्या सोच है। डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका जस्टिस। देखो इनको इस वक्त में डेफिनेटली दिल से ये लग रहा है कि ये जो भी आप दोनों के बीच का कनेक्शन है, उसकी जो एंडिंग हुई है, उसका जो क्लोज़र हुआ है, वो जो रिश्ता मरा है ना, वो बहुत पेनफुल हुआ है। यानी कि इस
कनेक्शन के डेथ से ये इतने ज़्यादा हार्म हुए हैं, इन्हें इतनी तकलीफ़ मिली है, ये इतने ज़्यादा दर्द में गए हैं कि इनका यहाँ से पता नहीं कितने टाइम बाद बाहर निकलना होगा। ये इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। और किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जो भी गलत हुआ है मेरे साथ हुआ है, और वो यूनिवर्स, वो डिवाइन जो है वो मेरे साथ यहाँ पर न्याय ज़रूर करेगी। तो आप में से ना हो सकता है, देखो आज की रीडिंग कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन थोड़ा ना अपनी गलती मान नहीं पाते हैं, या फिर ये गलती मान भी ले तो सारी गलती अपने ऊपर ही नहीं थोपना चाहते हैं। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो इनके दिल में करंट में ये चल रहा है कि सारा जो भी दर्द है ना वो मेरे हिस्से आया है, और उस दर्द का हर्जाना मुझे ऐसे मिलेगा कि मेरे साथ यहाँ पर न्याय होना चाहिए। ठीक है, जो मुझे मिला है वो मेरे साथ जो जस्टिस है वो यूनिवर्स, वो डिवाइन करेगी। तो ऐसा कुछ इनके मन में करंट में चल रहा है। अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में करंट में क्या चल रहा है, इनके एनर्जीज़ के बारे में बताइए। अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 9 ऑफ बैंड्स। देखो ये पर्सन ना आपसे प्यार बेहद करते हैं विद इज द लवर्स कार्ड, एंड पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में तो ये भी बन रही है जैसे कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं करंट में, जैसे कि इन्होंने इतना आपसे प्यार करा, लेकिन इस तूफान ने शायद जो इनके दिल में आपके लिए इमोशंस थे, प्यार था, भरोसा था, वो भी ख़त्म कर दिया, वो भी जैसे बहा दिया हो। ऐसा कुछ इन्हें दिल में लग रहा है, और जिसके चलते ये पर्सन ना अपने आप को गार्ड ज़्यादा कर रहे हैं। अब अपने आप को उस वे में गार्ड कर रहे हैं जैसे कि किसी पर अब भरोसा नहीं करना, किसी की तरफ अब बढ़ना नहीं है, रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं आना है, या जिस रिलेशनशिप में अब आएंगे उस रिलेशनशिप पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही हैं। करंट में वो चीज़ें इन्हें इतना डिप्रेस्ड कर रही हैं कि ये पर्सन अपने आप को गार्ड करने पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने आप को। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है जिसके चलते ये पर्सन मुझे बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। उसे अभी क्लैरिफाई करेंगे, पहले ये दोनों कार्ड्स और क्लैरिफाई कर देते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के करंट एनर्जीज बताइए, इनके दिल में करंट में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ बैंड्स। देखो वैसे तो यहाँ पर ही चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 5 ऑफ बैंड्स एंड द मून ये बता रहा है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स, वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं अब इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। इतनी चीज़ें ना यहाँ पर हाथ से निकल गई हैं, हाथ से फिसल गई हैं कि शायद अभी कुछ संभाल नहीं पाएंगे, जिसके चलते ये पर्सन ना करंट में इतने ज़्यादा हेल्पलेस, होपलेस हो रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और इन्हें ना ये सारी सिचुएशन जैसे ये अलाउ कर रही है कि यहाँ पर अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इनकी वापस से आप लोगों के रीयूनाइट होने की, और अब यही सही है कि जो भी अब कुछ है बचा कुचा उसे लेकर आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर या तो इनके परिवार में बहुत सारे मतभेद हो रहे हैं, काफ़ी लोग अब आपस में बहसबाजी कर रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें वापस से रीयूनाइट को लेकर, जिसके चलते ये पर्सन ना इतने ज़्यादा अब हेल्पलेस हो रहे हैं कि इन्हें अब यही ईजी रास्ता दिख रहा है कि यही यहाँ से उठकर चले जाएं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, इनके दिल में अब करंट में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 ऑफ वैंड्स। पॉसिबिलिटीज़ है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां भी हो, और हो सकता है आप लोग मैरिड हैं या मैरिड कपल की तरह आप दोनों रहते थे। दोनों ही सूरतों में देखो ये पर्सन जितने अकेले हैं उस अकेलेपन में आपकी वैल्यू समझ रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की ज़िंदगी में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कॉम्प्लिकेशन इस पर्सन को आपका सामना करने की बजाय वहाँ पर ही रोक रही है, उसी दरवाजे पर रोक रही है, जिसके चलते ये पर्सन इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के रास्ते इतने आसान नहीं है। ये किसी मजबूरी के चलते आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, या इस तरह से इनकी तरफ से आपके पास चाहत होने के बावजूद भी कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली देखो, मैं ना अब तक की रीडिंग में इतना तो समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन दिल से आपको चाहते हैं, दिल में आप हो इनके, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की जो सिचुएशन है वो इन्हें इतनी स्टक कर रही है, इनके हाथ पैर को इतना बांध रही है, जिसके चलते ये पर्सन अपनी ही उम्मीदों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, इनकी उम्मीदें यहाँ पर टूट रही हैं और उसके चलते ये पर्सन आपसे ना किसी मजबूरी के चलते यहाँ पर दूर जा रहे हैं, इस सोच के साथ कि मेरे साथ ही गलत हुआ है या सारी गलतियां मेरी ही क्यों हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं सिचुएशन से, इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। चलिए टैरो से देखते हैं क्या वजह है इस पर्सन के इतने डिप्रेस्ड होने के पीछे की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड निकालते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी 5 ऑफ वैंड्स है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। देखो ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली ना इस पर्सन को इमोशनली लेवल पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर करा जा रहा है, इस पर्सन को इमोशनली लेवल पर आपसे दूर करा जा रहा है, इस वे में कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये उनसे हाथ खो बैठेंगे। जो भी इनके परिवार के लोग हैं, जिनके लिए ये एक वक्त पे हद से ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं, या जिनके ये हमेशा कंट्रोल में रहे हैं, जिनके मन मुताबिक ही इन्होंने काम करा है, जिनके मन मुताबिक ही इन्होंने इवन आपसे लड़ाई करी है, आपको छोड़कर भी गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस तरह से इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आ रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं ना तो डेफिनेटली ये उनसे हाथ खो बैठेंगे, उनका साथ खो बैठेंगे, या फाइनेंशियली लेवल पर अगर इन्हें वहाँ से कोई सपोर्ट मिलता है तो वो खो बैठेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन इतने हेल्पलेस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ना हर तरह से रोकने की कोशिश करी जा रही है, चाहे वो धमकियों से, चाहे वो इमोशनली लेवल पर हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन यूं ही आपसे दूर जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें करने के लिए हद ब हद कोशिश करी जा रही है। परिवार वाले हो सकते हैं या ये जिनके कंट्रोल में हमेशा रहे हैं, अपनी एनर्जीज तक को ये पर्सन कभी पहचान नहीं पाए हैं। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं अब आपसे ये पर्सन। आई लाइक यू, आपको पसंद करते हैं। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम अभी भी मेरी सांसों पर काबू करे हुए हो, या मेरी सांसें अभी भी तुम्हारे नाम से बहुत ज़्यादा तेज चलने लगती हैं। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। हो सकता है अब आपने भी इनसे कुछ कहना बंद कर दिया हो इन सब के चलते, तो कहना चाह रहे हैं कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ें मुझे और कन्फ्यूज़ कर रही हैं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडेंट डिज़र्व इट, आपसे कहना चाह रहे हैं जैसा भी मैं तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा हूँ वो डेफिनेटली बुरा था और तुम कभी भी ऐसा बर्ताव ना डिज़र्व करते भी नहीं थे मेरी साइड से। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है वो मेरा कर्मा है या आगे चलकर मुझे मेरा कर्मा मिलेगा। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे स्वर्ग हो इस पृथ्वी पर। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तुम्हारा कंपेयर मैं कभी भी किसी के साथ भी नहीं कर सकता, ऐसा भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी इस पर्सन की ज़िंदगी में, लाइफ में, परिवार में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन बहुत ज़्यादा उम्मीद खोते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हों।
अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।